ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह बात कर रहे हैं। आज हम शुक्र महाराज के गोचर और मंगल महाराज के गोचर के विषय में। शुक्र आपके 26 जुलाई और मंगल महाराज आपके 28 जुलाई को राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। शुक्र मिथुन में जाएंगे और मंगल कन्या राशि में जाएंगे। क्या प्रभाव होगा इसका आपके ऊपर? शुक्र आपके जा रहे हैं जो कि गुरु महाराज के साथ थर्ड हाउस में होंगे मेष राशि के लिए, और मंगल महाराज आपके जा रहे हैं षष्ठ भाव में कन्या राशि में। लग्नेश है आपके, लग्नेश का षष्ठ भाव में जाना अच्छा नहीं होता, लेकिन चूंकि अष्टमेश भी हैं और अष्टमेश होकर षष्ठ भाव में जा रहे हैं, यानी विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं। और षष्ठ भाव के स्वामी वक्री हैं बुध महाराज चतुर्थ भाव में। शुक्र जो आपके लिए अति उत्तम ग्रह हैं, हालांकि मारक ग्रह हैं, लेकिन शुभ भाव के ही स्वामी हैं। व्यापार भाव, व्यापार से ही आजकल सारा संसार व्यापार ही है, बिजनेस ही है। जो हम काम करते हैं धन के लिए करते हैं, और धन कमाना व्यापार ही है। ऐसा कोई काम नहीं है जो आज के युग में धन कमाने के लिए या व्यापार के दृष्टिकोण से ना किया जा रहा हो। तो शुक्र आपके लिए व्यापार भाव, विवाह भाव के स्वामी, आपके लिए धन भाव के स्वामी हैं। लक्ष्मी कुबेर योग बना के गुरु महाराज के साथ थर्ड हाउस में बैठ रहे हैं। शुक्र आपको बहुत कुछ देने वाले हैं, हालांकि मंगल भी देंगे। कुछ विशेष लोगों के लिए विशेष अच्छी चीज़ें हैं मंगल से, कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हैं, वो मैं लास्ट में बता दूंगा। लेकिन पहले बात करेंगे शुक्र महाराज की। तो शुक्र महाराज आपके 26 जुलाई से लगभग 1 महीने रहते हैं वो, तो अगस्त में कुछ दिन रहेंगे वो, और 21 अगस्त तक आपके मिथुन राशि में। तो शुक्र आपके मिथुन राशि में जा रहे हैं, धन भाव के स्वामी अपने से द्वितीय जा रहे हैं, अच्छा है। सप्तम भाव के स्वामी हैं और बैठे कहाँ हैं? गुरु महाराज के साथ। और गुरु महाराज कहाँ देख रहे हैं? उन्हीं के घर को देख रहे हैं। ऐसे समय में सबसे अच्छी चीज़ ये है कि व्यापार में तो आप अच्छा करेंगे ही करेंगे। व्यापार जो भी लोग करते हैं, विशेष रूप से जिनका आवागमन का व्यापार है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वालों को बहुत अच्छा लाभ देने वाले हैं। यहाँ धन प्राप्ति होगी, आपको विशेष धन प्राप्ति होगी। क्यों? क्योंकि गुरु की भी दृष्टि है, आपके भाग्य से गुरु। व्यापार अगर आपका आवागमन बाहर से हो रहा है, यानी कि अगल बगल से कर रहे हैं आप, एक जिले दूसरे जिले से, दूसरे राज्य से, ठीक है। यदि आप बाहर से बहुत दूर से मंगाते हैं, दूसरे राज्य से, दूसरे देश से सामान मंगा के बेचते हैं, मतलब कि विदेश से जुड़कर काम करते हैं, उनके लिए और भी अच्छा है। वहाँ से और भी आपको अपार धन प्राप्त होने के संभावनाएं बढ़ रही हैं। शनि भी आपके, क्योंकि धन भाव को देखते हैं, व्यापार भाव में बैठे हैं, विदेश भाव में, और कहीं ना कहीं गुरु और शुक्र का मेल हो रहा है। यहाँ पर कैसे मेल हो रहा है? गुरु आपके शनि को देख रहे हैं, शनि के भाव में, शनि के भाव को गुरु देख रहे हैं, शनि गुरु के भाव में बैठे हैं। शुक्र के घर को गुरु देख रहे हैं पंचम दृष्टि से। तो कहीं ना कहीं व्यापार, शिक्षा से जुड़ा हुआ कोई व्यापार कर रहे हैं आप। शिक्षा, देखिए, शिक्षा को व्यापार नहीं बोलना चाहिए, लेकिन व्यापार है तो है, अब कुछ उसमें कहा नहीं जा सकता। लेकिन सच्चाई यही है कि व्यापार यदि आपकी शिक्षा से हो रही है, यानी किताब कॉपी और कोई अन्य बहुत सी चीज़ें हैं, स्टूडेंट्स के सामान अगर बनाते हैं आप, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा समय है ना। मेष राशि के जातक जो भी जुड़ के शिक्षा से काम करते हैं, उनके लिए भी अच्छा समय है। आप स्वयं शिक्षक हैं तो भी अच्छा ही है, लेकिन बाहर जाने के योग भी बने हैं आपके, स्टूडेंट्स के लिए भी हैं। लेकिन फिलहाल व्यापार की बात करें, अगर कार्य क्षेत्र वालों के लिए भी अच्छा समय है। जो लोग काम करते हैं, बाहर जाके काम करते हैं, बाहर जाने के योग बनेंगे। मेष राशि मेष लग्न के हैं अगर आप, 1 नंबर यहाँ लिखा हो, या चंद्रमा 1 नंबर में कहीं भी बैठे हो, जहाँ 1 नंबर लिखा हो वहाँ चंद्रमा लिखा हो, या 1 नंबर इस लग्न में बैठे हो, तो ये उन लोगों के लिए राशिफल है। तो देखिए, कार्य क्षेत्र में जैसा भी काम करते हो आप, आपको बाहर जाने के योग प्राप्त होंगे इस महीने। आप हो सकता है कि जाएं बाहर, और भले कुछ दिन के लिए जाएं, महीने भर के लिए जाएं, 2 महीने के लिए जाएं, या सेटल हुई हो जाएं, बात वो अलग है। लेकिन जाएंगे जरूर, आपको बाहर विदेश जाने के अवसर प्राप्त होंगे, काम से आप बाहर जाएंगे अवश्य, ठीक है। और कहीं ना कहीं
मंगल का परिवर्तन है जो, वो तो मैं बताऊंगा। शुक्र महाराज की दृष्टि एक ही होती है, मंगल की 3 दृष्टियां हैं। मंगल आपके चौथी दृष्टि, 7वीं दृष्टि, 8वीं दृष्टि रखते हैं। शुक्र आपके 7वीं दृष्टि से 9वें भाव को देखेंगे। तो शुक्र आपको धन दे रहे हैं, व्यापार से ज़्यादा धन दे रहे हैं। अगर वाणी का कोई काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। शुक्र उनको वहाँ से भी लाभ करा रहे हैं, धन लाभ करा रहे हैं। वाणी का काम मतलब एंकर हैं आप, या बोलने का कोई प्रवक्ता हैं आप। प्रवक्ता है मतलब वकील भी हो सकते हैं आप, और कोई भी वक्ता हो सकते हैं। यूट्यूबर हैं आप, कोई भी इन्फ्लुएंसर हैं आप, किसी भी प्रकार का आप वाणी संबंधी काम करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं, रोजी रोटी चला रहे हैं, उनके लिए बड़ा अच्छा समय है। मेष राशि, मेष लग्न के जातकों के लिए उनका बड़ा ही ये उत्तम समय जाने वाला है। तरक्की देखने को मिलेगी उनको। ऑनलाइन जुड़ के काम कर रहे हैं उनको तरक्की मिलेगी। तो शुक्र आपके बहुत ही अच्छा ये संकेत है। कहीं ना कहीं हालांकि धनभाव में बैठे थे तब भी ठीक था, लेकिन चूंकि शनि की दृष्टि पड़ रही थी उनके ऊपर। हाँ, मित्र हैं, कोई बात नहीं है, मित्र के ऊपर दृष्टि पड़ रही थी, लेकिन किसी भी बुरे ग्रह की दृष्टि जब पड़ती हो धन भाव पे तो थोड़ा सा नकारात्मक। ऊपर से शनि की वक्र दृष्टि पड़ तो अब भी रही है, लेकिन शुक्र वहाँ से चले गए हैं। शुक्र के घर पे पड़ रही है वो अलग बात है, लेकिन अभी शनि वक्री है। वक्री शनि के जो दृष्टि होगी यहाँ पे वो उतनी असरकारक नहीं होगी, क्योंकि ये पिछली राशि का फल देते हैं। तो यहाँ से तीसरी दृष्टि लग्न पे पड़नी चाहिए। ठीक है, इस तरह से होता है। अब वक्री ग्रह की दृष्टि यहाँ जो पड़ेगी, हो सकता है कि धन का थोड़ा सा व्यय भी करें आप। खर्च तो करेंगे आप, लेकिन धन आएगा भी आपके पास। खर्च करेंगे आप, हो सकता है घूमने कहीं चले जाएं, बाहर जाने में खर्च होगा आपका, और यात्राएं करने में खर्च होगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं आप, यातायात में, लॉजिस्टिक में, इन सब चीज़ों का काम अगर करते हैं तब तो अच्छी बात है, वहाँ से धन आएगा। और काम नहीं करते हैं तो यूज करते हैं अगर उससे आप, तो वहाँ से धन जाएगा भी। मतलब खर्चे भी बढ़ेंगे आपके। तीर्थ यात्रा वगैरह करने हैं, क्योंकि दृष्टि भी देखिए शुक्र की पड़ रही है आपके 9वें भाव पे। ठीक है, तो इस समय सावन का महीना चल रहा है, थोड़ी पूजा पाठ में लोगों का तीर्थ यात्राएं हो भी जाती हैं। और कहीं ना कहीं शनि आपके 12वें भाव में बैठे हैं, गुरु का घर है, गुरु की भी दृष्टि पड़ रही है आपके 9वें भाव पे, शुक्र की भी दृष्टि। तो दोनों के दोनों पंडित जी बैठे हैं, और पंडित जी देख रहे हैं आपके 9वें भाव को। पंडित जी स्वामी हैं 12वें भाव के, तो घुमाएंगे आपको। धर्म क्षेत्र के कहीं ना कहीं 2 त्रिकोण आपके धर्म वाले मिल रहे हैं। तीर्थ यात्राएं करेंगे आप, खर्चे करेंगे आप, तो ये चीज़ें तो आपके आगे आएंगी ही। प्लानिंग कर सकते हैं आप, लंबी टूर भी कर सकते हैं, छोटी टूर भी कर सकते हैं। कहीं ना कोई तीर्थ यात्रा आप अवश्य करेंगे मेष राशि की जातक। लेकिन लाभ है ना, लाभ है आपको, पिता से लाभ है, पिता को लाभ है। शुक्र आपको लाभ दिलाते हुए दिख रहे हैं। अब बात करेंगे, यदि मंगल की बात करी जाए, शुक्र का गोचर तो आपके लिए उत्तम ही है। भाई बहनों के लिए भी अच्छा है, छोटे भाई बहनों के लिए अच्छा है समय। उनके जीवन में भी आपके साथ थोड़ा सा तालमेल अच्छा रहेगा, सौहार्द बना रहेगा आपका। मंगल की बात कर ली जाए, मंगल का गोचर थोड़े लंबे समय के लिए होता है, 40-45 दिन के लिए होता है। यहाँ पे 43 डेज के लिए है। मंगल महाराज आपके 6ठ भाव में। यहाँ थोड़ा सा मंगल आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि लग्नेश है। ठीक है, तो लग्नेश का यहाँ पर 28 जुलाई से लेकर और लगभग ये सितंबर तक रहेंगे यहाँ पे। पूरा अगस्त ही रहेंगे, तो पूरा अगस्त 7-8 सितंबर तक रहेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो 40-45 दिनों में मंगल महाराज आपका क्या करेंगे यहाँ पर बैठ के। 2-3 लोगों के लिए फ़ायदा क्या है, मैंने बताया था। फ़ायदा ये है स्टूडेंट्स के लिए, डॉक्टर के लिए, मेडिकल फील्ड हो या टेक्निकल बैकग्राउंड के आप व्यक्ति हैं, उनके लिए अच्छा समय है। बचना किससे? बीमारी से। बहुत ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि विपरीत राजयोग भी बन रहा है यहाँ पर। विपरीत राजयोग अवश्य बन रहा है। अष्टमेश हैं, 6ठ भाव में बैठ रहे हैं, अष्टम भाव से सरल योग बना रहे हैं। ठीक है, लेकिन लग्नेश का 6ठ में जाना कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा बीमार कर सकता है। लेकिन आपके पुराने परेशानियाँ जो थी, कर्ज वगैरह, वो आपके दूर होंगे। कर्ज से मुक्ति मिलेगी आपको। जो लोन वगैरह ले रखा था आपने, बिजनेस लोन हो या कोई और लोन हो, वो ले रखा था। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिए, लोन लेना नहीं है अब। इस दौरान लोन लेना नहीं है मेष राशि वालों के लिए। लोन पटाना है आपको, ठीक है ना, लोन चुकाना है, लोन लेना नया नहीं है। क्योंकि बुध के घर में बैठे हैं, हो सकता है कि बैंक से आपको लोन बड़े आसानी से मिल भी जाए इस समय। वो करना नहीं है आपको। भूमि भवन वाहन से रिलेटेड किसी काम के लिए आप अगर लोन उठाना चाहते हैं तो बिल्कुल मत उठाइएगा। और काम बढ़ाना चाहते हैं, व्यापार बढ़ाना चाहते हैं, दैट इज ओके। आपको
मिलेगा, अवसर मिलेगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि शुक्र के घर पे है। विवाह आदि में खर्चे बढ़ सकते हैं, विवाह तय हो सकता है ऐसे समय में, ये मैंने बताना भूल गया, मैं सोचा बाद में बताऊंगा वैवाहिक जीवन के लिए। लेकिन हाँ, शुक्र आपके गुरु पंचम दृष्टि से देख रहे हैं आपके, तो विवाह के योग भी बना रहे हैं यहाँ पर। जिन किसी भी जातकों का गुरु और शुक्र का दशा महादशा अंतरदशा में कोई रिलेशन होगा, जैसे कि गुरु की महादशा हो या शुक्र की महादशा हो या इनकी एक दशा एक अंतरदशा हो, इन दोनों में से किसी की दशा और अंतरदशा है एक दूसरे के साथ, तो विवाह संभव है आपका। गुरु की महादशा मान लीजिए चल रही है और शुक्र की अंतरदशा आ गई, तो विवाह तय हो जाएगा आपका, ठीक है ना। विवाह के क्षेत्र में भी अच्छा है, व्यापार में भी अच्छा है शुक्र आपके लिए। अब मंगल की रही बात, मंगल आपके लग्नेश हैं, व्यक्तित्व है आपका। मंगल भी आपके चौथी दृष्टि से देख रहे हैं भाग्य भाव को ही, ये भी धर्म भाव है आपका। एक दृष्टि इनके शनि के ऊपर है, शनि की दृष्टि इनके ऊपर है। अब ये चीज़ है कि एक दूसरे के ऊपर दृष्टि डाले हुए हैं, विस्फोटक ज्वालामुखी जो भी कह लीजिए आप, ये ऐसा योग बन जाता है दृष्टि से भी। शनि की दृष्टि ही महत्वपूर्ण है, जहाँ बैठते हैं वहाँ तो अच्छे खासे वृद्धि करते हैं, लेकिन जहाँ देखते हैं वहाँ विस्फोट करते हैं। और मंगल को देख रहे हैं, मंगल षष्ठ भाव में, तो ऐसे समय में आपके साथ शत्रु के साथ कोई विद्रोह, शत्रु से कोई मतभेद सामने, कोशिश करिएगा कि आप किसी भी प्रकार से किसी के सामने ना आए, वरना थोड़ा सा समस्या बढ़ सकती है, वाद विवाद बढ़ सकता है। पहला ये हो गया, ठीक है। दूसरा, हालांकि आप जीतेंगे तो आप ही, जीतेंगे तो आप ही, मंगल यहाँ बैठे हैं, तो बस ये है कि शनि जैसा आदमी ना हो आपके सामने, मतलब मजदूर वर्ग ना हो, आपकी जो शत्रुता है वो मजदूर वर्ग से ना हो बस, नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे। हाँ, आपके शत्रु अगर आपको परेशान कर रहे हैं और आपसे बराबरी में है, मजदूर वर्ग नहीं है, तब आप उनको टैकल कर लेंगे। पहला ये हो गया। कर्ज से मुक्ति मिलेगी आपको, नया कर्ज नहीं लेना है, शत्रु हारेंगे आपसे। बीमारी की बात रही तो थोड़ा बहुत अपने अगर बुजुर्ग हैं, हार्ट की समस्या है या ब्लड प्रेशर वगैरह की समस्या है आपको, तो उसका ध्यान अवश्य रखिएगा, वहाँ पे आपको समस्याएं बढ़ सकती हैं। लग्न पे भी दृष्टि है मंगल महाराज की, षष्ठ भाव से लग्न को देख रहे हैं, अपने ही घर को देख रहे हैं, ठीक है। ये कहीं ना कहीं मजबूती आएगी आपके अंदर, चूँकि अष्टमेश भी हैं। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थी हैं आप, या टेक्निकल फील्ड के विद्यार्थी हैं आप, इंजीनियरिंग फील्ड के विद्यार्थी हैं आप, कोई एग्ज़ाम वगैरह देना है आपको, ऐसे समय में बाहर जाना है कहीं आपको, तो ये समय अनुकूल रहेगा, एक महीना पूरा आप बाहर जा सकते हैं एग्ज़ाम देने, या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है नहीं है, या फिर कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में बाहर जाना चाहते हैं, या फिर जॉब चेंज करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं या चेंज ही करना चाहते हैं, भाग्य साथ देगा उसमें। अगर आप जॉब के सिलसिले में बाहर जाते हैं, यात्रा करते हैं, तो वहाँ पे आपको मिलेगा, सफलता मिलेगा। आप करिए, ट्राई करिए, जॉब चेंज करना है, कुछ भी करना है आप कर सकते हैं, इंटरव्यू देना है दे सकते हैं, बाहर जाके विदेशी कंपनी से जुड़ के कुछ भी काम करना चाहते हैं, भाग्य साथ देगा। जॉब बदलना हो, नया जॉब पकड़ना हो, वहाँ पे आपको मंगल महाराज सहायता प्रदान कराएंगे। और स्टूडेंट्स हो गए, वैवाहिक जीवन हो गया, लव लाइफ की बात अगर कर लें तो लव लाइफ में थोड़ी सी राहत है अभी कुछ दिनों के लिए, अगस्त में 17 अगस्त तक के लिए, 17 अगस्त तक के लिए थोड़ा राहत है। लेकिन हाँ, फिर भी क्योंकि मंगल महाराज यहाँ पे चले आए हैं, अब मंगल पंचम से हट चुके हैं, हालांकि केतु वहाँ फिर भी विराजमान है, अब केतु विराजमान है, और सूर्य महाराज 17 अगस्त तक नहीं है वहाँ, तब तक तो ठीक है। 17 अगस्त के बाद फिर से लव लाइफ में आपके भूचाल मच सकता है, तो अभी के लिए कुछ दिन ठीक है समय। और अगर आप चाहते हैं तो सही समय देख के बोल सकते हैं, नहीं बोलेंगे तो अच्छा ही है, अभी 1-2 साल के लिए रहने दीजिए जब तक केतु महाराज यहाँ पर हैं। आप वैसे भी थोड़े से आध्यात्मिक होंगे, और लव लाइफ में जो भी होगा आपका अगर सच्चा होगा तब तो ठहरेगा, नहीं होगा सच्चा तो वो आपके साथ नहीं रहेगा, वो भी ध्यान रखिएगा। तो कुल मिला के लव लाइफ के लिए बहुत बहुत अच्छा समय तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ अभी 17 अगस्त तक के लिए फिर भी थोड़ा मॉडरेट कह सकते हैं, ठीक है। और शनि जब तक वक्री है तब तक नवंबर तक मान लीजिए, लेकिन सूर्य यहाँ आएंगे 17 अगस्त तक, उसके बाद फिर लव लाइफ के लिए अच्छा समय नहीं है। कार्य क्षेत्र में तो आप अच्छा करने वाले हैं, विदेश से जुड़ा हुआ काम करते हैं, अच्छा है, लाभ कमाएंगे आप। भूमि भवन वाहन से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, सरकार से कोई समस्याएं थी वो सुलझ जाएंगी। हाँ, कुछ डॉक्यूमेंटेशन पे मैंने बोला था बुध बकरी के वीडियो में, डॉक्यूमेंटेशन पे ध्यान रखिएगा,
बाकी समय अनुकूल है। उपाय के रूप में बजरंगबली की पूजा करिए। नमस्कार।